मैं सूरज चिश्ती, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई का सच। मैं मौजूद हूँ नेहरू नगर जोन नंबर 1 नगर निगम कार्यालय के पास। यहाँ 4 वार्ड के पार्षद धरने में बैठे हुए हैं और धरना किस मुद्दे को लेकर है और ये चार चार पार्षद कौन कौन से वार्ड के हैं, आगे इनके मुझसे जानता हूँ और इसकी जो मुद्दा है वो आपको बताता हूँ। इस मामले को लेकर आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं हम लोग। आज चारों पार्षद वार्ड नंबर 3, 6, 9 और 51 के सभी पार्षद जोन क्रमांक 1 में जो भ्रष्टाचार पूर्वक कार्य हो रहे हैं, जैसे प्रमुख कार्य मुख्य मेन रोड में जो जी रोड में वार्ड नंबर 17 से लेके सुपेला थाना तक, वार्ड नंबर 6 तक जो नाली निर्माण हो रहा है वो भ्रष्टाचार पूर्ण हो रहा है। 15 वित्त आयोग के पैसे का दुरुपयोग करते हुए नेहरू नगर से लेके सूर्या मॉल तक अच्छे और गुणवत्ता पूर्वक खंभों को निकालकर घटिया किस्म के खंभों का निर्माण किया जा रहा है और प्रोटोकॉल के विरुद्ध ना ही उसमें नगरीय निकाय मंत्री का फोटो लगाया जा रहा है, ना ही उसमें मुख्यमंत्री का फोटो लगाया जा रहा है, ना ही उसमें सांसद का फोटो लगाया जा रहा है और ना ही स्थानीय पार्षद का उसमें सम्मान किया जा रहा है। सिर्फ 2 ही लोगों का फोटो लगा के घटिया स्तर के सिर्फ रंग बिरंगे दिखने वाले खंभों का उसमें निर्माण किया जा रहा है। तीसरा, जिस भेलवा तालाब में 2-2 बार स्वयं आकर मॉर्निंग वॉक करके आयुक्त महोदय गए हैं और लोक लुभावने वादे करके यहाँ की जनता से करके गए हैं, वो भेलवा तालाब आज भी अपने संधारण के इंतजार का बाट जो रहा है। वो भेलवा तालाब आज भी वैसे ही जलकुंभियों से आटा पड़ा है। वो भेलवा तालाब का दीवार आज भी गिरा हुआ है, लेकिन उसे झांकने के लिए जस्ट बगल में जो जोन क्रमांक 1 के अधिकारी तक यहाँ नहीं आए हैं। इन तीनों कार्यों में जो कमीशन खोरी हुई है और जो लापरवाही हुई है उसको तत्काल प्रभाव से उसमें जांच बैठाया जाए और इन कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से फिर से कराया जाए। इसी मांग के साथ आज हम सभी पार्षद यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं। अच्छा, ये गार्डन की बात करूँ तो ये गार्डन अब देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी सियान के लिए नहीं है, किसी बच्चों के लिए नहीं है। गंजेड़ियों का नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है और जो लड़के लड़कियां हैं वो गलत गलत काम करते हैं, ये सब पे नजर नहीं जाती। बिल्कुल, ये गार्डन बहुत ही अच्छी सोच के साथ और पूरे शहर को ऑक्सीजन प्रदान करने की सोच के साथ तत्कालीन मंत्री माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के द्वारा ये बनवाया गया था। लेकिन आज अपने उद्देश्य से भटककर और नेतृत्व जो शहर का नेतृत्व कर रहे हैं उनकी लापरवाही के कारण इस तालाब की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, ना ही यहाँ पे ढंग से प्रकाश की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पे झाड़ियों की छटनी हो पा रही है। पूरा तालाब जल कुंभियों से आटा पड़ा है। उसका लाभ उठाते हुए कुछ असामाजिक तत्व यहाँ इसे गांजा का अड्डा बना लिए हैं। कुछ मतलब यहाँ पे अश्लील हरकत करने वाले जोड़े भी यहाँ पे आपको शाम को दिख जाएंगे, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे नगर निगम प्रशासन की है। हम अगर उसमें अच्छी सी मॉनिटरिंग करेंगे, हम उसमें अगर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि यहाँ पे आके अवैधानिक हरकतों को अंजाम दे सके। ये आपका कौन सा वार्ड? मैं वार्ड क्रमांक 6 से रविशंकर खुर्रे। तो आपके वार्ड की क्या समस्या, इसको लेके धरने में बैठे हैं? मैं सिर्फ अपने वार्ड के ही धरना प्रदर्शन के लिए नहीं बैठा हूँ, हाँ, नगर विकास के लिए मैं बैठा हूँ। यहाँ पर कर्मा चौक से लेकर के लोहिया पेट्रोल पंप तक जो मुख्य मार्ग में नाली निर्माण हो रहा है वो भ्रष्टाचार पूर्ण हो रहा है। इसके लिए हम लोग बैठे हैं। समथिंग 2 करोड़ का टेंडर है। 2 करोड़ का टेंडर, 2 करोड़ किसे बोलते हैं? मैं पूछता हूँ साहब कि यह पैसा किसका है? किसका है यह पैसा? किसी ठेकेदार का है या किसी निगम के कर्मचारी का है, अधिकारी का है, या जनता का पैसा है साहब, जिसे अधिकारी व ठेकेदार मिल करके बंडर बात कर रहे हैं, मिल बांट के खा रहे हैं। और उसी प्रकार वार्ड 3 में जो बिजली का पोल पुराना लगा हुआ था, बहुत मजबूत पोल था वो, उसके जगह में पार्षद को बताए बिना वहां पर एकदम खराब टाइप का वहां पोल लगाया जा रहा है, जो कल हवा चलेगा छत तो गिर भी सकता है। और तीसरा हम लोग ये गार्डन के लिए बैठे हैं, भेलवा तालाब जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, इसके विकास के लिए यहाँ किसी प्रकार का सफाई नहीं होता है। तालाब जल कुंभियों से अटा पड़ा है, जिससे कोई उसमें उतर भी नहीं सकते हैं, किसी प्रकार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और यही हाल हमारे यहाँ संजय नगर तालाब एवं गार्डन का स्थिति है। मैं आयुक्त महोदय को पत्र लिख चुका हूँ
वहाँ पर प्रकाश व्यवस्था के लिए, और प्रकाश व्यवस्था के लिए वो बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। और उसमें ये भी मैं दर्शाया हूँ कि वहाँ पर दो दंपत्ति का मॉर्निंग वॉक करते करते प्रकाश व्यवस्था के ही कारण, सवेरे शाम वहाँ वॉक करते हैं लोग, प्रकाश व्यवस्था नहीं होने के ही कारण एक दंपत्ति का सर्पदंश से मौत हो गया है। यह आवेदन मैं कमिश्नर साहब को दे चुका हूँ, जिसकी अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है और वहाँ पर अभी तक प्रकाश व्यवस्था नहीं किया गया है। यह स्थिति है निगम का। बड़े ही शर्म की बात है, आज हम लोग जिस कार्य के लिए कर्मा चौक से दोहिया पेट्रोल पंप तक के नाली के लिए जो गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है, उसके लिए धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। और ठेकेदार की हिम्मत देखिए कि वह वहाँ पर कार्य चालू करके रखा है, अभी भी उसको किसी प्रकार का खौफ नहीं है। कौन दे रहा है इन लोगों को हिम्मत? ठेकेदार को हिम्मत आखिर कौन दे रहा है? निगम प्रशासन ही दे रही है ना, तभी तो ये लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। नहीं तो उन्हें पता है कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन में जिस कार्य के लिए बैठे हैं और वह कार्य अभी चालू है, वहाँ पर कार्य किया जा रहा है, नाली निर्माण अभी चालू है वहाँ पर। आप इधर के सबसे सियान है, इस गार्डन को लेके क्या मुद्दा ऐसा है जिस पे आज धरने में बैठना पड़ा? धरना में बैठे हैं लोग का कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। ये गार्डन नहीं हुआ, ये तो स्टार्टिंग में 4 करोड़ 5 करोड़ में शुरू किया था काम को, बढ़िया बन गया। बीच में ऐसा है 2-3 साल पहले ये गुरुद्वारा वाले लोग इसको अपना ले लिए थे, लेकिन वो लोग भी छोड़ा दिए, नहीं संभाल पाए, अब फिर ले लिए। पिछले बार ऐसा हुआ, ये नीरज पाल की टीम यहाँ करोड़ों का धंधा शुरू कर दिया, दुकान लगाए थे, बड़े बड़े मिनी टेंट की दुकान, ये जो बहुत बढ़िया टिकट लगाना, ये करना, सब हुआ। वो भी पता नहीं ये सब छिंड हो गया। आज की स्थिति में फिर वैसे पड़ा हुआ है। कुछ काम नियमित साफ सफाई काम के लिए भी देखना पड़ता है, कहाँ से करेंगे, क्या होगा, कैसा होगा। चल रहा है, मतलब चल रहा है। पानी में तालाब तो तालाब है नहीं है, पूरा अट गया है, जलकुंभी भर गई है। सावन का महीना है, हरा हरा दिख रहा है, बढ़िया। तो वो पोजीशन को देखते हुए सुधार होना चाहिए, इसलिए बोले भैया सब पार्षद लोग बैठे हैं, मेरा एकमात्र उद्देश्य ही था गार्डन ठीक हो जाए। और मैं 40 साल नौकरी किया हूँ नगर निगम में, मैं चाहता हूँ नगर निगम को भी सब जैसे बता रहे हैं भ्रष्टाचार ये जो इसमें अंकुश लगना चाहिए, होना चाहिए काम। बहुत बढ़िया है, आप लोग चैनल के माध्यम से भी प्रशासन मान जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अपने मस्ती में है, लोग क्या करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। जय श्री राम। एक समय में इस गार्डन को बनाया गया था 4 से 5 करोड़ की लागत से, उसके बाद जो बाजू में गुरुद्वारा है उनके अंडर में यह गार्डन चला गया था। लेकिन आज ऐसा स्थिति हो गया है, जो दीवार गिर चुके हैं, आगे झूले हैं वो सब टूट चुके हैं, और इसी सब मुद्दे को लेकर पार्षद गण यहाँ बैठे हैं धरने पे। यहाँ की लाइट की व्यवस्था नहीं है, और ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, लड़का लड़कियों का अश्लील दृश्य, जो कि आप दिन में आके देख सकते हैं। कोई झूठ वाली बात नहीं है, अब जब आए तब आपको दिखने मिल जाएगा। जो तालाब है उसकी कभी सफाई नहीं होती, जलकुंभी उसमें तैर रही है लगातार, और जो दीवार उस साइड गिरी हुई है, एक बार कैमरा घुमाना एक बार, जो उस साइड की जो रोड साइड की दीवार गिरी हुई है उसको लेकर भी ये मुद्दा बनाकर बैठा गया है। साथ ही साथ जो अश्लील हरकतें होती हैं, कोई बुजुर्ग यहाँ नहीं आ पाता है, कोई परिवार यहाँ नहीं आ पाता, कोई बच्चे यहाँ नहीं आ पाते, केवल वही लोग आते हैं जो अश्लील हरकत करने यहाँ बैठे हुए हैं। जो पार्षद यहाँ बैठे, उनका बैठने का मेन मकसद ये है कि उनके वार्ड में जो भी कार्य किया जाता है वो उनके मर्जी के बिना किया जाता है। मर्जी तो बहुत दूर की बात है, उनको जानकारी भी नहीं दी जाती कि उनके वार्ड में कोई खंबा चेंज हो रहा है, कोई नया खंबा लग रहा है, कोई बैनर पोस्टर लग रहा है, या फिर कोई पेवर ब्लॉक लग रहा है। ये सब की जानकारी पार्षदों को नहीं दी जाती है और काम कर दिया जाता है। उसके बाद जब काम में घोटाला दिखता है तब ये पार्षद जाके नगर निगम के पास जाते हैं, तो वहाँ से ये जवाब मिलता है कि ये परियोजना विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो यही सब मुद्दे को लेकर बैठा गया था आज, और इसके ऊपर और क्या कार्रवाई होती है और किस तरीके का आंदोलन होता है मैं समय समय पे आपको बताते रहूंगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सूरज, धन्यवाद।